नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 मैथ में बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर बातचीत करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आइए हम त्रिकोणमिति के बारे में बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति, सबसे पहले जब हम त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे तो हमें सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में त्रिगुणमेट्री कहते हैं, और त्रिगुणमेट्री होता है ट्री प्लस गुण प्लस मैट्रन। ट्री का मतलब होता है तीन, गुण का भुजा और मैट्रन का मतलब है माप। त्रिकोणमिति मीन्स तीन भुजाओं का माप, तीन भुजाओं के माप से बनी हुई आकृति। अब त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में क्या किया जाता है? त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाएं, जैसे ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। इन भुजाओं और इनके बीच जो कोण है, जैसे ये कोण है, ये समकोण कोण है और ये कोण, इन कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या होती है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंध अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंध अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इन्हें लाल बटे कक्का से याद रखते हैं। लाल बटे कक्का एक फार्मूला बनाया गया है। हमारे मैथमेटिशियनों ने एक फार्मूला बनाया जिसको हम लाल बटे कक्का से याद रखते हैं। L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। मीन्स त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण। समकोण, जो सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण कहलाती है। जिस पर समकोण त्रिभुज बनी हुई है, जिस पर रखी है, उसे आधार कहते हैं, और जो ऊंचाई वाली भुजा है उसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो माना समकोण त्रिभुज ABC, हमने कोई एक समकोण त्रिभुज बनाई ABC में कोण A, ये कोण A न्यून कोण और कोण B समकोण है। जब एक कोण न्यून कोण है, दूसरा समकोण है और वो समकोण त्रिभुज है, तो उसके हमने त्रिकोणीय अनुपात क्या होंगे? उस त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे? तो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से? जो हमारे मैथमेटिशियन मीन्स मैथ बनाने वालों ने उनके नाम दिए हैं। साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। ये 6 नाम दिए हैं। साइन, जहां एक ही जगह जो भी कोण होता है उसको वो नाम दे। तो यहां इस समकोण त्रिभुज में यहां ए नाम है, इसलिए इसे साइन ए लिखते हैं। तो साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए, सीकेंट ए और कोसिकेंट ए। ये 6 अनुपात है हमारे पास। तो इन 6 अनुपातों को हम कैसे लिखेंगे? तो साइन ए को हम याद कैसे करते हैं? लंब बटा कर्ण। कोस को याद करेंगे आधार बटा कर्ण, और टेंजेंट को याद करेंगे लंब बटा आधार। ये 3 जो अनुपात है, पीछे के जो 3 अनुपात है, इनके उल्टे हो जाएंगे। तो साइन ए लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, साइन ए को लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण।
लंब हमारे पास है जो लंबवत भुजा है ऊंचाई वाली BC, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा है AC। कोस A आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार AB और कर्ण है AC, आधार कर्ण। टेंजेंट लंब बटा आधार, लंब BC आधार AB। उसके बाद कोटेंजेंट, जो टेंजेंट का उल्टा होता है, तो टेंजेंट हमारे पास है लंब बटा आधार, तो ये इसका उल्टा होगा आधार बटा में लंब। बीच यहीं से उल्टा शुरू कर देंगे, आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब। आधार हमारे पास है AB और लंब है BC। सीकेंट, सीकेंट कोस का उल्टा होगा, मीन्स कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में आधार। कर्ण हमारे पास है AC और आधार है AB। उसके बाद है कोसिकेंट, जो साइन का उल्टा होता है, तो साइन हमारे पास है लंब बटा कर्ण, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा में लंब। कर्ण है AC और लंब है BC। तो ये हमारे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं जिन्हें हम याद रखते हैं। याद रखने की जरूरत नहीं, हमें इनके नाम याद रखने हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। और इन्हें करने के लिए जहां भी हमें इनकी जरूरत होती है तो हम लाल बटा कक्का लिख लेंगे और उससे हम इनके फॉर्मूले बना लेंगे। तो ये साइन है, साइन को हम क्या कहेंगे, लंब बटा कर्ण। कोटें, साइन के बाद कोस, कोस को लिखेंगे आधार बटा कर्ण। टेंजेंट को लंब बटा आधार, कोटेंजेंट को आधार बटा लंब। सीकेंट को कर्ण बटा आधार और कोसिकेंट को कर्ण बटा लंब। इस तरह से हम इनको याद कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।